साजिल जी कह रहे हैं कि टेल मी हाउ टू वेक अप अर्ली एट आयु एम। अगर सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा साजिल जी। रात को कितने बजे सोते हैं आप? हाय काजल। हाय काजल बेटा, कहाँ से हो? हाय प्रणव। 12 बजे? फिर 12 बजे सोओगे तो 5 बजे नींद कैसे खुलेगी? ठीक है, 10 बजे सोया करो। 10 बजे सोया करो और जल्दी से उठा करो। ठीक है, बिल्कुल। आज सब नए दिख रहे हैं बच्चे। जितने भी नए बच्चा है उन सबको यहाँ पर मैं वेलकम करूंगा इस हमारे नून एकेडमी पर। और हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है, और उन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं हमारा 11th चैप्टर, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये पार्ट फर्स्ट है। आप सभी को नून एकेडमी पर वेलकम। ठीक है, और जल्दी से जल्दी शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर लाए। ठीक है, ओके काजल बेटा, चलो आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने एमसीक्यू पढ़े। ठीक है, एमसीक्यू तो कल थोड़े से अलग हो गए थे हमारे। ठीक है, जब हमने ब्रेकआउट सेशन लिया था। हाय हर्षद। ओके चलो। हाय कार्तिकी, सारे आज नए आए हैं। हाय कार्तिकी बेटा, कहां से हो? कार्तिकी बेटा, औरंगाबाद। ओके चलो। चलो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 11th चैप्टर, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट फर्स्ट। ठीक है, और इसमें आज हम मिरर, टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले। सर मुझे रिकॉर्डिंग वीडियो सेंड करो ना। बेटा रिकॉर्डिंग वीडियो यहाँ पर सेंड नहीं होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी हमारा लर्न सेक्शन होता है ना, लर्न सेक्शन, वहां पर आपको जाना है और वहां पर रिकॉर्डेड जो लेक्चर है आप देख सकते हो। ठीक है, वहां पर इस तरह से हम सेंड नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, हर्षद सिंदखेड़ राजा, वाह वेरी गुड। चलो चलो चलो, देखो अभी। और डेली जो नए बच्चे हैं उनको एक बार मैं बता दूं, डेली 7 बजे हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, और मेरा नाम तो आप सभी को पता होगा, सचिन सोलंके। और लगभग 2 से 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, वहां पर भी मैं पढ़ाता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। ठीक है, बिल्कुल पवन राज, वाह क्या बढ़िया यार। आपको कैसे पता? पवन राज आपको कैसे पता, किसने बताया आपको? बिल्कुल पवन राज ने बताया ना बेटा नेम। चलो चलो देखो, चलो चलो चलो, तो देखो अभी सबसे पहला यही चीज है। ओ पवन राज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, यू आर माय ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आज मुझे कि मेरा, मुझे पता नहीं था आपका नाम लेकिन आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत खुश हूं मैं आज। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया मुझे आज। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो अभी, तो हमने आज क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कॉज द सेंसेशन ऑफ द विजन। बिल्कुल सही, क्या बता दिया है, बिल्कुल सही। ठीक है, पढ़ाने से पहले ही साजिल जी ने बता दिया, एक्सलेंट। चलो देखो अभी लाइट होती क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। लाइट क्या है, जिस तरह के बाकी की जो एनर्जी होती है, जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी बात की, उसके बाद हमने साउंड एनर्जी के बारे में बात की, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात की। तो ऐसी जो एनर्जी होती है, वैसे ही लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लो होती है ना, जो लाइट है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो भी वो
एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ये जाती है एक वेव के जरिए। एक वेव के जरिए वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, अभी ये वेव कौन सी है, ठीक है, एक वेव होती है। ठीक है, अभी ये वेव कौन सी है, जो लाइट होती है ये कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कंसिस्ट होती है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है क्या है, सुनो अभी। ठीक है, अभी सबसे पहले रेडिएशन सुन लो, रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, अगर रेडिएशन आपने सुन लिया, ध्यान में रख लिया, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। रेडिएशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द मूविंग वेव। ठीक है, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन इज द रिलीज ऑफ द एनर्जी, यानी किसी भी चीज से अगर कोई एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द मूविंग वेव। ठीक है, मूविंग वेव, इन द फॉर्म ऑफ द मूविंग वेव। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। यानी किसी भी चीज से अगर कोई एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ द मूविंग वेव, उसे हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। यानी जो लाइट एनर्जी है which is consist of the electromagnetic radiation this cause the sensation of the vision, यानी इस लाइट की वजह से ही हमें दिखाई देता है। अगर लाइट ना होती तो ना हम देख पाते ना कुछ हमें दिखता। आंखें है फिर भी हम नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल है रात, अगर रात हो गई तो क्या हम कोई चीज देख पाएंगे, अगर रात हो गई तो कोई हम चीज देख पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, कोई रीजन कोई मुझे बताएगा रात को हम क्यों नहीं देख पाते। ठीक है, ये तो सही है, लाइट नहीं है तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, लाइट नहीं है तो इसका मतलब क्या नहीं होगा वहां पर, बिल्कुल। अगर लाइट नहीं होगी तो वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए रात है, रात के वक्त वहां पर क्या नहीं होता है, लाइट नहीं होता है। अगर लाइट नहीं है तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखा है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आजू बाजू में है, तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आई में, जो हमारे आंखों में जो एंटर होती है, बाद में हमारा ब्रेन उसे समझ लेता है, ठीक है, इंटरप्रेट कर लेता है, तो ये चीजें नहीं होगी, ये चीजें क्या होगी वहां पर, नहीं होगी। ठीक है, अगर लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वहां पर हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इस चीज को आप समझ लो। ठीक है, तो इसकी वजह से रात में हम नहीं देख पाते। देखो, जिस चीज से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती उस चीज को हम देख नहीं सकते। मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, कभी कभी आपने देखा दूर से, ठीक है, किसी शॉप को अगर ग्लास है तो आपको लगता है कि वहां पर ग्लास है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने कहीं शॉप में गए हो, वहां पर कहीं ग्लास लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट, यानी आप दूसरी तरफ देख सकते हो, ऐसा ग्लास मान लीजिए आपने देखा, लेकिन आपको पता ही नहीं ग्लास लगा है, आप उस ग्लास से जाकर टकरा गए। ऐसा क्यों होता है, ग्लास तो लगा हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ है, कोई बताएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पर जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए था लाइट का, वो रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर ग्लास ट्रांसपेरेंट है, जो लाइट उस ग्लास पे पड़ी है वो क्या हो जाएंगी, आगे से चली जाएंगी, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएंगी। तो इसकी वजह से जहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां पर वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ लो। जो ग्लास होता है उससे भी सम अमाउंट ऑफ जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, इसकी वजह से हमें ग्लास दिखाई देता है। ठीक है, चलो, रात के वक्त हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, दिन में सारी चीजें हमें दिखाई देती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर कोई पूछे लाइट क्या है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉज द सेंसेशन ऑफ द विजन। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलो, चलो आगे। ठीक है, सारे बच्चों को मैं चांस दूंगा बोलने के लिए, ठीक है, डोंट वरी, सारे बच्चों को चांस दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन सेशन के एंड में, सेशन के एंड में सारे बच्चों को मैं एक बार यहाँ पर अनम्यूट कर दूंगा, सारे बच्चों से बात करूंगा और उसके बाद में इस सेशन को फिनिश करूंगा। चलो देखो अभी, व्हाट हैपन इफ द लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट।
यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट अगर गिरता है, फॉल होता है, तो वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, यहां पर एक लाइट गिरी है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओपेक मान लीजिए, ट्रांसपेरेंट मान लीजिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये रे। ठीक है, अब यहां पर इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, जो रे आई थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा बाउंस बैक हो जाएंगे, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कुछ। ठीक है, यहां पर कुछ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, वो जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली जाएंगी। ठीक है, ये मीडियम अलग है और ये मीडियम अलग है, मान लीजिए ये एयर है और ये ग्लास है, तो एयर से आई थी और एयर में चली गई, उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी वहां पर रिफ्रैक्शन भी होगा। कुछ पार्ट वहां पर रिफ्रैक्शन भी होगा, यानी कुछ लाइट वहां पर रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा, और कुछ लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, कुछ लाइट वहां पर एब्जॉर्ब भी होगा। तो ये तीन चीजें वहां पर हो सकती है, यानी रिफ्लेक्शन हो सकता है, होगा, हो सकता है, क्या होगा ही, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, कुछ लाइट वहां पर एब्जॉर्ब होगी। ये तीन चीजें वहां पर 100% होने वाली है। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा होने वाली है, कौन सी चीज कम होने वाली है, ये डिपेंड करेगा इस ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट अगर ओपैक होगा, मिरर जैसा होगा, तो वहां पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसपेरेंट है, तो वो डिपेंड करेगा, वो होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, बिल्कुल मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करेगा, यानी फिर या फिर कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आप ध्यान रखो। ठीक है, चलो, ये सारी चीज सबको क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सबको कि लाइट अगर किसी मीडियम पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फॉल होगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल, चलो, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और कुछ लाइट वहां पर एब्जॉर्ब भी होगी। ठीक है, चलो चलो, अभी जब रिफ्लेक्शन, जब वहां पर अगर रिफ्लेक्शन होगा, तो कुछ चीजें वहां पर हमें समझना जरूरी होती है। ठीक है, देखो अभी कौन कौन सी चीजें, समझो अभी। देखो मैंने यहां पर क्या लिया, यहां पर मैंने एक आपको डायग्राम दे दी, इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं, इन दोनों के बीच, यानी जो भी हमारा, बिल्कुल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ, बिल्कुल ये दोनों सेम होंगे, बताऊंगा बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम, तो सुनो अभी, ये जो है, जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, जो सरफेस है, इस सरफेस को अगर हमने परपेंडिकुलर कोई चीज निकाली तो इसे हम नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, और जहां पर इंसिडेंट रे, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वो फॉल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक हमने एक लाइन निकाली, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। अभी सुनो, अभी ध्यान से सुनो एक एक चीज को। ठीक है, एक एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक वीडियो लगा लू। चलो चलो, अभी कितने बच्चे लाइव हैं, कितने बच्चे हैं, कोई मुझे बताएगा, सर आज 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, नहीं नंबर बताओ, मुझे नंबर बताओ। 15, ओके, चलो, देखो अभी when the ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounce back, it is called the reflection of light. ठीक है, चलो अभी, यानी अगर कोई भी रे अगर बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है, किसी भी सरफेस से, जिस मीडियम से आया था, अगर उसी मीडियम में वो चला गया, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी देखो, इंसिडेंट लाइट रे विच इज लैंड अपॉन द सरफेस इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड ऑफ सरफेस। देखो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ठीक है, ये सुनो, देखो अभी,
ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखो द रे दैट बाउंस बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो लाइट ऐसा बाउंस हुआ है, ठीक है, बाउंस होने के बाद वो जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वो चला गया, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जिस मार्क से आया था, जो रे वहां पर फॉल हुआ था, उसे कहेंगे हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हित बेटा एक काम करो, रिफ्रेश कर लो। हित बेटा रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, ठीक है, 1 मिनट। चलो चलो देखो, अभी जो रे फॉल हुआ था उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हुआ था उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हमने जो परपेंडिकुलर निकाला इसे हम कहेंगे नॉर्मल। इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो अभी यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये दोनों ही एंगल होंगे सेम, यानी जितना आई होगा उतना ही क्या होगा? आर होगा। दोनों के बीच सेम एंगल होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। ये दोनों ही एंगल वहां पर सेम रहेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी समझो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होता है, नॉर्मल किसे कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इन चीजों को समझो। अभी बाद में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, वो चीज हम बाद में देखेंगे। देखो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी यहां पर हमें देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव पासिंग फ्रॉम द मीडियम टू द अनदर, ठीक है। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो थोड़ा सा डेविएट होता है, ठीक है, थोड़ा सा वो क्या होता है? डेविएट होता है टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होता है? थोड़ा सा वो डेविएट होता है, ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। द रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, ठीक है। एक चीज याद रखो, अभी ये लाइट आपको दिखाई दे रहा है, वो इस तरह से क्या हुआ था? रिफ्रैक्ट हुआ था, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो थोड़ा सा यहाँ पर बेंड हुआ है टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हुआ है। अभी ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया है, कि एंटर द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, यानी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो चुका है। और इसके वजह से ये चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब ये चीजें होती क्यों है? क्योंकि जो डेंसिटी होती है, देखिए यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी है और यहाँ पर जो ग्लास की डेंसिटी है, ये तो अलग अलग है। डेंसिटी अलग अलग है तो हो सकता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा वहां पर बेंड हो जाए, ठीक है। चीजों को समझो अभी। चलो अभी देखो the light ray refract whenever it travel at an angle into the medium of the different refractive index. The change in a speed result in the change in a direction. As an example, consider and traveling into the water, the speed of the light decreases as it continues to traveling at a different angle. ठीक है, bending of the light toward the normal when the travel one medium to another is called the refraction of light. बिल्कुल सही, ठीक है। यानी जब भी कोई रे, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है? थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल आपको अगर देखना है तो एक काम करो, ठीक है,
इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपको क्या लेना है, एक एक बीकर लेना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, ऐसा पानी लेना है, ठीक है। ये सारा पानी है, ठीक है। बीकर ले सकते हो, ठीक है, ग्लास में ले सकते हो, लेकिन हमें ग्लास कैसे चाहिए, कांच का चाहिए, देखो। और इसमें पेंसिल को इस तरह से डाल दो, ठीक है। तो पेंसिल हमें थोड़ी सी कुछ इस तरह से दिखेंगी, बेंड, ठीक है, इस तरह से दिखेंगी। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, वो एक्चुअल होंगी ऐसी, ठीक है, लेकिन हमें दिखेंगी थोड़ी सी बेंड। अभी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान में रखो। ये क्लियर है सभी को, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा है कभी, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ठीक है, क्लास 9th में देखा होगा, अभी देखा होगा तो, या फिर आपने कभी क्लास 8 में देखा होगा, ठीक है। इन चीजों को अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलो, ठीक है, ये हो गया। चलो, बस इतना ही याद रखो, बाकी की चीजों में आपको धीरे धीरे बता दो दूंगा, ठीक है। चलो, अभी समझो, ठीक है, अभी समझो। मिरर, मिरर आपने देखा है, सभी ने, सभी ने देखा है। मिरर के कितने टाइप होते हैं, मिरर के कितने टाइप होते हैं, दो मेन। कौन से होते हैं अंकित, कौन से होते हैं, बिल्कुल दो होते हैं, मेन दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, बिल्कुल सही। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अभी यहां पर हम बात करेंगे इस वीडियो में प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। देखो, अभी अ सरफेस विच इज रिफ्लेक्ट लाइट एंड क्रिएट द क्लियर इमेज इज कॉल्ड द मिरर। अभी मिरर क्या होता है, तो मिरर क्या होता है, ऐसा सरफेस होता है, ठीक है, उसके ऊपर से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, एंड इट्स क्रिएट द क्लियर इमेज। तो क्या वो क्या करता है, क्लियर इमेज वहां पर क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे मिरर। और जो स्पेरिकल मिरर होता है, उसके भी दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, बाद में, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम प्लेन मिरर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मिरर क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर जो आप यूज करते हैं, ठीक है, अपना चेहरा देखने के लिए, वो होता है प्लेन मिरर। वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और अपनी जो इमेज होती है एकदम क्लियर हमें दिखाता है। ऐसा कोई सरफेस हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे, ठीक है। एकदम आसान है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलो, अभी जो मिरर होता है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अभी हमें देखना है टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर, यानी मिरर से रिलेटेड कौन कौन से टर्म है। हमने एक चीज अभी देखी, इंसिडेंट रे होता है। अभी इंसिडेंट रे होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रे ऑफ द लाइट दैट हिट्स द सरफेस, यानी जो भी लाइट सरफेस को हीट करता है, ठीक है, जो भी लाइट उस सरफेस पे फॉल होता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, देखिए ये हो गया हमारा, जो रे इस सरफेस पे हीट हुआ है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्टर रे क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रे ऑफ द लाइट दैट रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर हीटिंग द सरफेस, सरफेस पर या फिर मिरर पर हीट होने के बाद जो बाउंस बैक होता है, रिफ्लेक्ट होता है बैक, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद है रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या होता है,
It is defined as the incident ray which passes through the second medium resulting in the change in a direction. यानी सरफेस पर हीट होने के बाद अगर कोई रे, ठीक है, बिल्कुल सरफेस पर हीट होने के बाद अगर वो रे एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में चला जाए तो उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में चला गया और नॉर्मल की तरफ वो थोड़ा सा बेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट विच द इंसिडेंट ऑकर। यानी ये हमने यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल इनके बीच जो भी एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं यहां पर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन द डिफाइन एज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल एट विच द रिफ्लेक्शन ऑकर। यानी ये जो नॉर्मल है और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच जो भी एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे हम स्मॉल आर से वहां पर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट विच द रिफ्रैक्शन ऑकर्स। ये समझो अभी। सर आप तो किंग हो सिखाने में। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लव। ठीक है, बिल्कुल रिफ्रैक्शन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सुनो अभी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट विच द रिफ्रैक्शन ऑकर्स। ठीक है, एक मिनट ये क्या हो गया सर। इन द रिफ्रैक्शन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक कार्तिकी ने क्या कहा। ठीक है, एक मिनट ये थोड़ा सा मुझे लगता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी, सॉरी सॉरी, ये तो हमने पहले ही देख लिया ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट विच द रिफ्रैक्शन ऑफ। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये रिफ्रैक्टेड रे जो दूसरे मीडियम में चला गया था। ठीक है, यहाँ पर देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया था, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। और इसके बीच में और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला देखो यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बना है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया कार्तिक बेटा, ये समझ में आ गया। वैष्णवी एक बार रिफ्रेश करो। ठीक है, रिफ्रेश करो। ठीक है, रिफ्रेश करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके देखो अभी इंसिडेंट रे आपको पता चल गया, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया बीच में इन दोनों के बीच में है परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज द नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे मतलब जो दूसरे मीडियम में चला गया था। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब यहाँ पर जो भी एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो भी नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो। बट सर आई वाज आस्किंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ। बिल्कुल सुनो अभी, बिल्कुल सही कह रही हो कार्तिक बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो आप। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वो हम बाद में बात करेंगे। देखो
ये जो होता है हमारा, ये नॉर्मल है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये दोनों ही सेम होते हैं, आई इक्वल टू आर, मैंने पहले कहा था ना दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं, ध्यान में रखो, ठीक है। अगर ये 40 हो गया तो ये भी 40 होगा, ये अगर 50 हो गया तो वो भी 50 होगा, ये अगर 45 होगा तो वो भी 45 होगा, ठीक है। देखो अभी मिरर के टाइप क्या क्या होते हैं, देखो अभी हमने प्लेन मिरर की बात की थी, ठीक है, प्लेन मिरर देखो, ठीक है, जो हमारे घर में जो मिरर होता है ना, घर में हमारे मिरर वो प्लेन मिरर होता है, जिस पर हम देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हम स्पेरिकल मिरर होता है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉन्केव मिरर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसका यूज क्या क्या होता है, ठीक है, ये किस तरह से इनके जो पॉइंट्स है, इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो बेटा, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है, लेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ये समझ लो। एक मिनट बेटा, फोन है, एक मिनट सुनो। अभी प्लेन मिरर की हम बात कर रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें सिर्फ हम प्लेन मिरर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो अभी द इमेज फॉर्म फ्रॉम द प्लेन मिरर आर रिफ्लेक्टेड इमेज इन देयर नॉर्मल प्रोपोर्शन बट रिवर्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, दीज आर मोस्ट वाइडली यूज मिरर। यानी जो प्लेन मिरर होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी साइज है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही साइज इमेज की भी होती है, ठीक है, वही साइज इमेज की भी होती है। लेकिन क्या होता है, ये थोड़ा सा रिवर्स होता है, यानी लेफ्ट टू राइट, अगर हमने लेफ्ट हैंड दिखाया तो वहां पर लगेगा कि हमने राइट दिखाया, राइट दिखाया तो लगेगा लेफ्ट दिखाया, तो थोड़ा सा इस तरह से वो लैटरल थोड़ा सा उल्टा हो जाता है वो, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, सबसे पहले देखो, ठीक है, हाँ बिल्कुल लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं, एक मैं यहाँ पर इमेज आपको निकाल के देता हूं, ठीक है, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि इनमें से कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉनकेव कौन सा है। पहला कौन सा है, बिल्कुल कॉनकेव पहला है और कॉन्वेक्स दूसरा है, ठीक है। अभी हम कॉन्वेक्स में क्या करते हैं, कॉन्वेक्स में क्या करते हैं, जो बाहरी पार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है, ये आर्क जैसा, इसे हम बनाते हैं रिफ्लेक्टेड, इसे हम बनाते हैं रिफ्लेक्टेड, ठीक है, इसे बनाते हैं हम रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है, जो भी कोटिंग होती है वो दे देते हैं हम अंदर से, अंदर से कोटिंग देने के बाद वो बाहरी जो सरफेस होता है ना, ठीक है, तो ये बन जाता है रिफ्लेक्टेड। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव की बात करें तो जो इनर सरफेस होता है ये बनाते हैं हम रिफ्लेक्टेड, ये बनाते हैं हम रिफ्लेक्टेड, और जो आउटर होता है उस पर दे देते हैं कोटिंग, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो ये सारी चीजें मैं आपको कल बताने वाला हूं, ठीक है। देखो अभी ये है हमारा प्लेन मिरर जो आपके घर में होता है, ठीक है। अभी जो प्लेन मिरर होता है हम डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं, हमारे घर में जो भी कपबोर्ड होते हैं उस पे भी यही लगा हुआ होता है, ठीक है। जो ढेर सारी चीजें होती है हमारे घर में जहां पर इस तरह से मिरर होता है वो सारी चीजें प्लेन मिरर होता है, ठीक है। देखो अभी अभी प्लेन मिरर किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले सुनो अभी, ठीक है। अ मिरर इज मेड by the coating the back surface of the flat smooth glass piece with the thin reflecting film aluminum and silver। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले एक ग्लास ले लिया, थीन ग्लास, ठीक है, ये वाला, इसके एक साइड पर हमने क्या कर दिया, एक थीन फिल्म, थीन का मतलब क्या होता है, बहुत पतला,
वो किस चीज से बने हुए होते हैं? एल्यूमिनियम से होती है, ठीक है, या फिर सिल्वर से बनी हुई होती है, ठीक है। इसके ऊपर हम लगा देते हैं और इसके ऊपर लगाने के बाद ये बन जाएगा एक हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी अगर लाइट रे इधर से अगर यहाँ पर ट्रैप हो गई तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इस एल्यूमिनियम को या फिर सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, एक लीड ऑक्साइड का एक लेयर भी दे देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो भी एल्यूमिनियम है और जो भी सिल्वर है ये प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट होने के बाद वहां से वो निकलता नहीं। तो ये बन गया हमारा एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं? आसान है। एक थीन ग्लास का पीस लेते हैं, उसके किसी भी एक साइड को हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का क्या करते हैं, एक कोट दे देते हैं, कोटिंग करते हैं। उसके बाद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उस मिरर को ओपेक बनाने के लिए, ओपेक नहीं बनाएंगे तो लाइट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओपेक बनाने के लिए हम उस पर लीड ऑक्साइड का क्या दे देते हैं, लीड ऑक्साइड का एक कोट दे देते हैं, प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस प्लेन मिरर को बनाते हैं। चलो, ये क्या भेज दिया साजिल जी आपने? ओके, ये क्लियर नहीं दिख रहा। चलो चलो, चलो देखो अभी, देखो अभी मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं एक प्लेन मिरर के सामने। तो क्या होगा कि आपके बॉडी, जो बॉडी है उसका हर एक पॉइंट क्या करेगा, एक रे रिफ्लेक्ट करेगा और वो फिर से बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। यानी हर एक रे, यहां से एक रे निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, हर एक पॉइंट से क्या निकलेगा, रे निकलेगा और वो बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। और इसके वजह से वहां पर आपकी एक इमेज तैयार हो जाएगी, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा, अगर आपने कभी आईना देखा हो, मिरर देखा हो, ठीक है, हर रोज देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उस आईने के पीछे आप खड़े हैं, लगता है कि नहीं? उस आईने के पीछे आप खड़े हैं, लगता है कि नहीं? यानी यहां पर आप खड़े हैं और आईने के पीछे भी, यानी उस ग्लास के पीछे कोई खड़ा है, ऐसा लगता है कि नहीं? ठीक है। तो क्योंकि जो इमेज होती है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे, वहां पर जो इंसिडेंट रे होते हैं वो जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो उसी डायरेक्शन में वापिस जाते हैं, क्योंकि जो रे हैं जो वहां पर फॉल हो रहे हैं ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर है टू द मिरर। मिरर को कैसे परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सेम वे। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, यानी उस मिरर के बिहाइंड में एक इमेज फॉर्म होगी और आपको ऐसा लगेगा कि उसके पीछे आप खड़े हैं, ठीक है। अभी यही चीज समझने के लिए हम क्या कहते हैं, बिल्कुल वर्चुअल कहते हैं। लेकिन सुनो, सबसे पहले स्मिता क्या हो गया, नहीं देख पा रहे हो बेटा? क्या हो गया स्मिता बेटा? व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी? इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ योर मोबाइल और एनी नेटवर्क इशू देयर? स्मिता, ओके चलो, कैन यू सी, कैन यू सी इट क्लियर नाउ? स्मिता, चलो, क्या हो गया स्मिता, क्यों नहीं दिख पा रहा, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम एक बार मुझे बताओ। एक एक काम करो बेटा, एक काम करो आप, एक काम करो, बाहर चले जाओ, एग्जिट हो जाओ और फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। ठीक है चलो, यानी क्या होता है, जो इमेज होती है वो क्या होती है, वो उस मिरर के बिहाइंड में फॉर्म होती है, वहां पर तैयार होती है, ठीक है। अभी वर्चुअल इमेज क्या होती है ये मैं आपको बाद में, यहाँ पर एक पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सेवरल रेज के बारे में बात किया था, यानी अगर यहाँ पर आप खड़े हो तो आपके सारी बॉडी से, आपके बॉडी से एक ना एक पॉइंट से क्या हो जाएगा, रे वहां पर इंसिडेंट होगा उस मिरर पर और वो सारे रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद देखो, अगर हम पॉइंट इमेज की बात करें, हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सटेंडेड इमेज नहीं ली, सिर्फ एक पॉइंट ले लिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं, एक पॉइंट ले लिया, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर ऊपर रख दिया, ठीक है, ऊपर रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, तो यहां से आप देख रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो देखो ये जो रे इस तरह से ट्रैप हो रही है, फॉल हो रही है इस मिरर पर, तो ये क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कुछ इस तरीके से आएंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या ये एक्चुअली मीट कर रही है क्या एक दूसरे को, जो S2 है और S1 है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्या एक दूसरे को मीट कर रही है, क्या एक दूसरे को मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर ये दो चीजें, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, अगर ये एक्चुअली एक दूसरे को मीट नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, तो जो भी इमेज फॉर्म होगी उसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। स्मिता बेटा एक काम करो, आप बाहर चले जाओ, एग्जिट हो जाओ और फिर से एप्लीकेशन में जाओ और फिर से ज्वाइन करो, शायद तब आपको दिखाई देगा। वॉइस इज ब्रेकिंग, जस्ट मिनट। सबको मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, सबको दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है क्या, ठीक है, ठीक है, जिन जिन को दिक्कत हो रही है मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है, जिन जिन को दिक्कत हो रही है मुझे लगता है उनको नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है, एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है, एक बार नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है, अगर सभी को दिक्कत हो रही है तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है। चलो देखो अभी, चलो देखो अभी, द रिफ्लेक्टर रे डू नॉट एक्चुअली मीट, hence such a image is called the virtual image। यानी जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए हमने क्या किया, पूरी बॉडी को ले लिया, क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को ले लिया, क्या हमने नहीं ले लिया, हमने क्या किया, सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को ले लिया, एक पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट को ले लिया, और उस पॉइंट से जो भी इमेज इंसिड हो रही है, जो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी पॉइंट सोर्स से जो भी रेज आ रही है, जो भी इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, एक दूसरे को मीट नहीं हो रही है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो जो भी इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी उसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट, वो जो रेज है एक दूसरे को मीट नहीं हो रही है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। और देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द मिरर। यानी ये जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, आणि सॉरी, या ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज जहां पर फॉर्म हुई है, ठीक है, ये दोनों ही कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है, ये दोनों ही कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। यानी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर, इन दोनों के बीच में और सोर्स और ऑब्जेक्ट के मिरर के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, मान लीजिए अगर ये 5 मीटर होगा तो ये भी 5 होगा, दोनों ही कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो प्लेन मिरर होता है वो हमें वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज देता है, ये क्लियर है, ठीक है।
वर्चुअल इमेज दे देता है। और जो भी डिस्टेंस होगा सोर्स और इमेज के बीच में, ठीक है, जो भी डिस्टेंस होगा सोर्स और इमेज के बीच में, और इमेज और सोर्स और मिरर के बीच में, और जो भी डिस्टेंस होगा इस इमेज और मिरर के बीच में, वो कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम साइज होगी। अभी देखो समझ में आएगा। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज द सेम साइज एज ऑफ द सोर्स। यानी हमने क्या किया, पहले पॉइंट ले लिया था, पॉइंट सोर्स ले लिया था, अब हमने क्या किया, एक एक्सटेंडेड सोर्स ले लिया, एक पेंसिल हमने ले ली, ठीक है, और उस प्लेन मिरर के सामने हमने रख दी, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने हमने रख दी। यानी जो भी साइज इस पेंसिल की होगी वही साइज उस इमेज की भी होगी, जो साइज उस सोर्स की होगी, उस ऑब्जेक्ट की होगी, वही साइज क्या होगी, उस इमेज की भी होगी, ठीक है। यानी यहां से यहां जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए यहां से यहां तक, यानी इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से और इस मिरर तक जो भी डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहाँ पर है, सेम डिस्टेंस है, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस है, ठीक है। यानी इमेज के बीच में और सोर्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर वो सेम होगा, ठीक है, वो सेम होगा, ठीक है। और उनकी साइज होगी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही साइज किसकी होगी, इमेज की होगी, ठीक है। समझ में आ गया ये सारी चीजें। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज कैसी होगी, यहाँ पर सेम होगी, वहां पर कोई भी चीजें चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है, सभी को, जितने भी नए आए हैं, जितने भी बच्चे पुराने हैं, सभी को क्लियर है। चलो ये समझ में आ गया सभी को। चलो चलो, हाँ, आज सभी को मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आज मैंने एक पोल क्रिएट किया था, पोल क्रिएट किया था मैंने, पोस्ट में जो पोस्ट किया था ना आज, एक पोल क्रिएट किया था, ठीक है। आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट जाता है स्टडी करने में, आज आज किया था, क्या आपने वहां पर आपका आंसर लगाया है, ठीक है। तो आज मैंने पोल क्रिएट किया था, ठीक है, तो वहां पर एक बार अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक यहाँ पर जरूरी है, ठीक है, आपका फीडबैक यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। चलो, सभी को ये सारी चीजें क्लियर है, सभी को क्लियर है शायद, ठीक है। चलो ओके, चलो चलो, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। और देखो, ये तो हो गया आज का हमारा। बेटा देखो, कल क्या पढ़ने वाले, एक पोल क्रिएट करें, चलो चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अभी ये पढ़ाना बाकी है, ठीक है, ये पढ़ाना बाकी है अभी। चलो, हेलो, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों? चलो, सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है, सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, बिल्कुल लेने वाला है, सभी का आंसर था, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एक मिनट ना, एक मिनट बच्चों, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ चलो, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, 64% बच्चों ने सही दिया है। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, चलो इसका आंसर दे दो बच्चों, माइक को अनम्यूट करो, डिस्कस करो। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट रेगुलरली, इरेगुलरली, तो ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको बतानी होगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने गलत आंसर सेट कर दिया है, उन एकेडमी वालों ने, जिन्होंने भी यहाँ पर इरेगुलर दिया था उन सब का सही है, जिन बच्चों ने इरेगुलर दिया था ऑप्शन 2, इन सब का सही है, ठीक है।
यहाँ पर गलत उन्होंने सेट कर दिया है यहाँ पर आंसर। बिल्कुल साजिल जी, जिन्होंने भी इरेगुलर किया था उन सब का सही है। चलो ये लो क्वेश्चन, आंसर सभी का सही था, ठीक है, लेकिन वहां पर जो आंसर सेट किए गए हैं उनमें कोई गलती हुई है, ठीक है, हो सकता है टाइप करते वक्त थोड़ा सा वहां पर इसका आंसर चला गया हो, ठीक है, वहां पर जो बी सेट करना था उन्होंने ए कर दिया हो। सो डोंट वरी, मैं आपको बताते जाऊंगा क्या होगा आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। चलो बहुत बढ़िया, 100% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सबको। और कल आना है आपको, ठीक है, कल आना है आपको यही नून एकेडमी पर। कल हम पार्ट 2 देखेंगे, वहां पर हम कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और रेटिंग देना मत भूलिएगा, रेटिंग देना मत भूलिएगा, सभी को रेटिंग देनी है, ठीक है।